Hello guys, this is Kuldeep Sharma. Welcome to on oscillating atoms. In previous lecture, we have learned about electric dipole and electric dipole moment. So what was electric dipole? Electric dipole was a system of two charges whose magnitudes are equal but opposite in nature, separated by a very small distance. So that was electric dipole. Now in this lecture, we will learn about the electric field due to electric dipole. So first of all, I am going to derive an expression for electric field at an axial point. क्लियर। तो एक्सियल पॉइंट क्या होगा, ये हमारा डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस 12। और हम ये जो लाइन है दिस इज एक्सियल लाइन, और इस पे जो लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा दैट इज एक्सियल पॉइंट। तो मैंने कंसीडर किया ये पॉइंट P, क्लियर, ये पॉइंट P कंसीडर किया और ये इस डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे, ठीक। अब देखो इस माइनस चार्ज की वजह से जो A पॉइंट है ये B पॉइंट है, ठीक। माइनस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर मैं बात करूं इस वाले चार्ज की वजह से जो माइनस चार्ज पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, कन्वर्जिंग होता है नेगेटिव चार्ज की वजह से। इज इट क्लियर? तो कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे हमको मिल गया EA, ठीक, क्लियर। ये हमको मिल गया EA ड्यू टू माइनस चार्ज, मतलब जो A पॉइंट पे चार्ज है दैट इज EA। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, दैट इज डाइवर्जिंग। तो इस पॉइंट पे इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा मुझे, कुछ इस तरह EB, ठीक। ये मुझे क्या मिल गया, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज EB ड्यू टू नेगेटिव चार्ज EA। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बस दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहे हैं, अब हमको इनको वेक्टर सम करके इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर निकाल लेना कितना आएगा। सो पहले देखता हूं मैं EA का मैग्नीट्यूड कितना है और उसका डायरेक्शन क्या होगा वो बताते हैं। तो मैंने माना let us consider a dipole whose magnitude is q, each charge का magnitude is q and the distance, very small distance is 12, and from center there is a point P whose distance is r, and at that point the electric field due to minus charge is EA, that is conversing, and that due to plus q charge at that point electric field is EB, that is diverging. So the electric field EA is, EA क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये पॉइंट हुआ है तो EA कितना हो जाएगा, EA कितना होता है 1 अपॉन किसी भी चार्ज की वजह से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। चार्ज क्या है Q और डिस्टेंस क्या है AP का होल स्क्वायर, ठीक। ये क्या हो गया हमारा EA की वजह से हो गया, तो EA कितना हो जाएगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा अलोंग O क्या है ये वाला पॉइंट, ठीक है, अलोंग द डायपोल मैं कह सकता हूं। देखो अब क्या होगा इसमें, अगर डायपोल का डायरेक्शन निकालूं मैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ये क्या रहेगा मेरा डायपोल का डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डायपोल का डायरेक्शन रहता है। EA कितना हो जाएगा फिर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP कितना AP, देखो ये क्या है 12 और ये क्या है R, इतना क्या है OA क्या है R, तो मैं AP को कुछ इस तरह लिख सकता हूं, आप देखोगे तो AP को क्या लिख सकता हूं मैं AO प्लस OP, AO प्लस OP। इज इट क्लियर? देखो AP को मैं लिख सकता हूं AO प्लस OP, ठीक है। तो AO कितना है ये 12 है, पूरा कितना AB कितना है 12 और AO क्या है इसका आधा, तो AO कितना होगा 12 का आधा L प्लस R, तो AP मुझे कितना मिला L प्लस R, ठीक। तो ये कितना हो गया L प्लस R का होल स्क्वायर। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं अब, ठीक, इक्वेशन 1। अब EB कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, EB कितना हो गया, EB इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितना है पॉइंट और चार्ज के बीच में, दिस इज द डिस्टेंस BP का होल स्क्वायर, ठीक। और ये इसका डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम O से दूर की तरफ है ना, इस पॉइंट से, या कह सकते हो अलोंग BP इधर की तरफ, ठीक, बाहर की तरफ। तो देखो अब मुझे क्या निकालना है BP कैसे निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, BP को कुछ ऐसा लिख सकता हूं, आप देखोगे तो इस पूरे डिस्टेंस में से OP माइनस दिस डिस्टेंस OB, एम आई क्लियर, एम आई राइट। BP निकालना है मुझे BP, तो मैं इस वाले डिस्टेंस में से OP में से OB सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा BP कितना होगा, OP कितना है, OP देखो आप कितना है OP दैट इज R, OB कितना है OB, ये कितना है L, 2L का आधा मतलब L, तो BP इज R माइनस L।
तो ये कितना हो जाएगा, ई बी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये कुछ एक दूसरा इक्वेशन आ गया। तो मुझे दो इक्वेशन मिल गए, इनका मैग्नीट्यूड देखूं तो दोनों का कितना है, 180 डिग्री इंक्लाइंड है एक दूसरे से। ठीक, 180 डिग्री ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो ई का मैग्नीट्यूड कितना मिला, 1/4πε0 क्यू अपॉन एल प्लस आर का होल स्क्वायर। ई बी इज 1/4πε0 क्यू अपॉन एल माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो मैग्नीट्यूड दोनों में किसका ज्यादा है, ई ए ज्यादा है या ई बी ज्यादा है। तो देखो न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है क्यू, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है, थोड़ा चेंज है, एल प्लस आर है यहाँ पे, यहाँ आर माइनस एल है, या आर प्लस एल लिख सकते हैं, इसको चाहो तो आप आर प्लस एल भी लिख सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए। आर प्लस एल है और यहाँ आर माइनस एल है। क्लियर। तो देखो न्यूमरेटर यहाँ ज्यादा है, डिनोमिनेटर यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा या कम। जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम। तो ई ए क्या है, कम है, ई बी क्या है, ज्यादा। सो इट इज क्लियर। सो ई ए क्या है भाई, कम है ना हमारा, ई ए इज लेस देन ई बी। ठीक, ये हमें कुछ रिजल्ट मिला। अब देखो मैं इसको रब करता हूं और आगे हम देखते हैं इसको। देखो ये वैल्यूज रखे रहने देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो आपको क्या मिलेगा इसमें, आपको अगर नेट निकालना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेता हूं मैं। ई क्या है, ई ए प्लस ई बी का वेक्टर सम है। एज आई टोल्ड यू कि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो दोनों का वेक्टर सम कर लेंगे, हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, ट्राइंगल लॉ से। दैट इज ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई बी cos 180। और cos 180 कितना होता है, देखो cos n पाई होता है -1/n। तो cos n पाई कितना होता है, -1/n। तो n पाई मतलब n की वैल्यू कितनी है, 180 के लिए कितना आएगा, 1। तो -1/1 मतलब -1। तो cos 180 कितना मिलेगा आपको, -1 √EA² प्लस EB² प्लस, तो -1 रख दूं मैं डायरेक्टली, माइनस मिल जाएगा मुझे, -2EA EB। ठीक, क्लियर। अब देखो तो यहां कितना मिलेगा मुझे, E इज इक्वल टू कितना मिल गया। तो मैग्नीट्यूड दोनों में किसका ज्यादा, देखो E क्या है, कम है, EB क्या है, ज्यादा है। तो मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, EB माइनस EA का होल स्क्वायर, इफ यू डोंट माइंड। भाई EB माइनस EA का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं हम, EB स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर माइनस 2A 2EB। तो ये कितना बच जाएगा मुझे, अगर मैं स्क्वायर रूट से निकालूंगा तो EB माइनस EA। ठीक, ये मेरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर लेता हूं उठा के। EB कितना है, EB इज 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 1/4πε0। तो पहले मैं बाहर ले लेता हूं इसको, कितना मिलेगा, Q भी बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे कितना बचा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना बचा, Q/4πε0। मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, R माइनस L का होल स्क्वायर एंड R प्लस L का होल स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई ओवर क्या, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये कितना बचा, Q/4πε0। अब देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा कि A माइनस B और A प्लस B का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, A² माइनस B²। ठीक है, ये आइडेंटिटी तो पढ़ा ही होगा। अब देखो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वही हमको यहाँ लगाना है, R² माइनस L² का होल स्क्वायर। समझ आया भाई, क्लियर। ये आपको समझ आया R माइनस L का होल स्क्वायर कैसे हुआ, R माइनस A। देखो अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं, R माइनस L और R प्लस L की पावर 2। क्लियर। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो कितना मिलेगा, R² प्लस L² प्लस 2RL। ठीक है, इसका ये मिला माइनस R² प्लस L² माइनस 2RL। ठीक है, ये मिल गया मुझे।
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, माइनस का ये बाहर आ गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक, अब देखो हम इसको ओपन करेंगे, अब सारा ओपन करके देखते हैं हमको क्या मिलेगा। तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। तो ये कितना बचेगा भाई, a माइनस बी और a प्लस बी का क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया भाई हमारा क्या, इसका। ठीक, अब देखो मैं इसको ओपन कर देता हूं, अगर मैं इसको ओपन करूंगा, यही ओपन करके दिखा देता हूं मैं ना, तो माइनस आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस एल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2RL आएगा। क्लियर, यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस एल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2RL। तो देखो ये वाले आपको कट होते दिख रहे होंगे। क्लियर, यहाँ कितना बचेगा 2RL प्लस 2RL, इट मींस 4RL, ये क्या बचा 4RL। ठीक, ये इतना बच गया आपको। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं देखो आप 2 इंटू क्यू इंटू 2L लिख सकता हूं ऐसे। देखो आप लिख सकते हैं ना, 2 के मैंने फैक्टर कर दिया, एक को 2 के साथ कर दिया और एक को बाहर निकल लिया। ठीक है, तो देखो आपको पढ़ा होगा भाई डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, और उनके बीच का डिस्टेंस। तो हमने चार्ज के लिया था q और डिस्टेंस क्या था 2L, तो डायपोल मोमेंट क्या था q इंटू 2L। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 तो एज इट रहेगा, ये p r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। ये क्या आ गया भाई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। क्लियर, अब अगर डायपोल क्या है भाई हमारा, जो डायपोल है वो क्या है, जिसमें जो डिस्टेंस हमने पॉइंट लिया है, जो r पॉइंट लिया है, जिसका डिस्टेंस लिया है वो बहुत ज्यादा है, हमने लिया इफ r इज बहुत ज्यादा देन l। ठीक है, तो E r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली r स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, सॉरी यहाँ पे r रह गया 2r है ना। ठीक, ये वाला r रह गया था। ठीक, तो ये हम क्या लिख सकते हैं इसको r स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2 को हम क्या लिखेंगे भाई, 2 को क्या लिखेंगे r की पावर 4। इसको जब वापस पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r की पावर 4। देखो मैंने इसकी जगह r की पावर 4 की, और ये कितने टाइम्स कट जाएगा r की पावर 3 में। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर 3। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कब है, जब r क्या भी बहुत ज्यादा है देन n। तो देखो डायपोल हमने कुछ ऐसे लिया था कि ये माइनस q था हमारा, यहाँ प्लस q था, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था भाई 2L डिस्टेंस था, है ना। ये कोई पॉइंट P था। ठीक, जो हमारा पॉइंट P था ये था। तो देखो इसमें E भी क्या था ज्यादा, मतलब जो इसका डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कुछ ज्यादा था, है ना। तो देखो डायपोल का डायरेक्शन क्या है, ये है डायपोल का डायरेक्शन हमारा, P का डायरेक्शन माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है हमारा, देखो माइनस टू प्लस मतलब अवे फ्रॉम पॉजिटिव। तो मैं इसको अगर इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, देखोगे आप तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, तो डायपोल का भी वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो आया था ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो P अपॉन आर क्यूब भाई लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। क्लियर, ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो ये इसमें क्या किया मैंने, कुछ नहीं 2p अपॉन आर क्यूब, पूरे 2p अपॉन आर क्यूब, देखो लिख सकते हैं ना इसको। क्यों, ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस तरफ, डायपोल का डायरेक्शन भी क्या है उसी तरफ, दैट्स व्हाई मैं इसको लिख सकता हूं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो हम एक इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, a dipole of length 0.1 meter consists of two charges of plus minus 500 microcoulomb. What is the electric field due to dipole at a point on the axis distance 0.2 meter away from one of the charge in air? तो देखो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये प्लस क्यू दिया हुआ है और ये माइनस क्यू दिया हुआ है, तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर। ठीक, हमें ये करना है, और जो डिस्टेंस दी हुई है वो पॉइंट P की, वो कहां दी हुई है भाई, जो पॉइंट P की डिस्टेंस दी हुई है वो 0.2 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्ज है, तो ये R दिया हुआ है इसका। ठीक है, लेकिन हमारा R क्या होता है, इसका भी आधा यहां तक जो होता है, हमने ये कंसीडर किया था भाई R हमारा ये कंसीडर था ना फॉर्मूला के लिए,
बट उन्होंने ये दिया हुआ है, तो हमें अपना आर निकालने के लिए क्या करना होगा, आर निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो ये तो आर डैश लिख देता हूं मैं इसको, आर डैश प्लस हमें क्या करना होगा, आर डैश प्लस ये वाली डिस्टेंस है मैं ओबी, ओबी कितना हो जाएगा, ये बी चार्ज माना था हमने, ये ए माना था, ओबी कितना हो जाएगा, इसका आधा 0.1 मीटर का आधा, और ये कितना दिया हुआ आर डैश, आर डैश इज गिवन, आर डैश इज गिवन 0.2 मीटर, ठीक। तो आर कितना हो गया हमारा 0.25 मीटर, ये आर हो गया हमारा, ठीक। आर इज 0.25 मीटर एंड 2L इज 0.1 मीटर, ये हो गया ना, ठीक है, क्लियर, समझ आया भाई। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं डायपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू कितना होगा, Q इंटू 2L, ठीक है, या 2A वॉट एवर, ये कितना होगा, Q कितना दिया हुआ 500 माइक्रोकूलम इंटू 500 माइक्रोकूलम दिया हुआ है इंटू 12 कितना दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ डायपोल इज 0.1 मीटर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 500 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.1, तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻⁻1 -1 -7, तो ये कितना बचेगा 5 इंटू 10⁻⁵, समझ आया 5 इंटू 10⁻⁵, क्लियर। चलो तो ये कितना हो गया हमारा कूलम मीटर, इसको आप डिवाई में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिवाई में क्या है रिलेशन, डिवाई क्या होता है 1 डिवाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, ये रिलेशन होता है, हमने बताया था, आप चेक कर सकते हो डायपोल मोमेंट में ये रिलेशन होता है 1 डिवाई इज इक्वल टू 3.33 10⁻30 कूलम मीटर, ठीक। तो ये हो गया हमारा डायपोल मोमेंट। अब हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0 Q अपॉन R² माइनस L² की पावर 2, यही होता है ना। तो ये तो हमने कैसे निकाला था, ये एक चार्ज की वजह से था, फिर दूसरे चार्ज की वजह से था सिमिलर, यहाँ पे प्लस आ गया था, फिर हमने उसको ऐड करके निकाला था, तो यहाँ पे हमें कितना मिला था 2P अपॉन R² माइनस L² की पावर 2, यही मिला था ना 2PR, ठीक, 2PR अपॉन R² माइनस L² की पावर 2। अब देखो इसमें वैल्यूज रखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹, ठीक है, इंटू 2 इंटू P कितना है हमारा, देखो हमने अभी निकाला 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻5 मिल गया। R कितना, R इज 0.25 अपॉन R² कितना हो जाएगा 0.25 का स्क्वायर माइनस L कितना है, L आधा 0.05 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आप इसको आंसर निकालोगे और बताओगे कितना आएगा, ई आप इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। चलो तो देखो हम सेकंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, जो बाइसेक्टर है उसका, बाइसेक्टर लाइन मतलब जो डायपोल है उसका लेंथ 2 है, उसका सेंटर होगा, सेंटर की जो परपेंडिकुलर लाइन है ये क्या इक्वेटोरियल लाइन, और इस पे कोई भी पॉइंट ले लोगे आप, ये जैसे P पॉइंट ले हुआ है इस लाइन पे, तो ये क्या होगा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो देखो ये प्लस Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डाइवर्जिंग, तो देखो ये गया इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये आपको डाइवर्जिंग मिल गया, क्लियर। ये किसकी वजह से, प्लस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब माइनस Q चार्ज की वजह से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्जिंग, तो देखो आप इस पर देखोगे ये क्या हो गया माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्जिंग EB, ये मिला हमको, ये EB मिल गया, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा केवल L, ये डिस्टेंस होगा L, ये भी कितना होगा L, ठीक है, मैंने इसको माना R, ये डिस्टेंस मान लिया R, और ये x कितना हो जाएगा हमारा √R² प्लस L², देखो ये कुछ ऐसा हुआ ना, आप अगर देखोगे तो ये R ये L, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे x कैसे मिलेगा, x² इज इक्वल टू R² प्लस L² या x इज इक्वल टू √R² प्लस L², ठीक है, ये आपको x मिले। तो सबसे पहले मैं EA निकालता हूं, EA क्या हुआ हमारा, EA क्या है, देखो EA हुआ 1/4πε0 है ना, चार्ज कितना है Q अपॉन x², ठीक है, क्लियर, डिस्टेंस क्या x², तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/4πε0
क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ईबी क्या है हमारा, ईबी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस भी कितना होगा भाई एक्स ही होगा ना, तो एक्स स्क्वायर ये कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो लास्ट टाइम ई ए और ईबी की वैल्यू दोनों अलग अलग थी, इस बार देखो इक्वल है, जो ये है वही ये है, ई ए और ईबी का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल। अगर मैंने माना ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा भाई, ये भी थीटा होगा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, है ना, क्लियर। तो देखो ई ए का फैक्टर, मैं इसको थोड़ा ये वाला रिजॉल्व करके दिखाता हूं आपको, ये वाला, ठीक, ये कुछ इस तरह ना ई ए, ठीक, ये ई ए और ये मेरा ई बी है, ठीक, ये एंगल थीटा और ये भी थीटा है ना, ये वाला पॉइंट पी है। अब देखो मैं इसकी कंपोनेंट कर लेता हूं ई ए और ई बी के, अगर ई ए का कंपोनेंट करूंगा तो इधर कितना आएगा ई ए कॉस थीटा, क्लियर, और इधर क्या आएगा ई बी ई ए साइन थीटा। ठीक है, ये ई ए साइन थीटा मिला, ये ई ए कॉस थीटा मिला। अब देखो सिमिलर ई बी के करता हूं, इधर कौन सा मिलेगा ई बी कॉस थीटा, ठीक है, इधर क्या आएगा ई बी साइन थीटा। आया या नहीं आया भाई, देखो ध्यान से देखो आप, इस वाले ई ए के मैंने कंपोनेंट किया, इधर मिला ई ए कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर मिला ई ए साइन थीटा। ई बी का किया, इधर क्या मिला ई बी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर का मिला ई बी साइन थीटा। ठीक है, तो देखो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो मैं नेट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट कितना होगा भाई हमारा। अब देखो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा कैंसिल आउट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है भाई इक्वल है एक दूसरे का, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का, जीरो। तो मैं अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट देखूं तो वो कितना मिला मुझे, जीरो। ठीक है, अब x कंपोनेंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, x कंपोनेंट कैसा होगा भाई, देखो ये E है और ये EB है, एक दूसरे कैंसिल करेंगे नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे भाई ऐड करेंगे, इन दोनों का कितना था 180 डिग्री, तो ये मिलेगा E A sin थीटा माइनस EB sin थीटा, मैग्नीट्यूड्स इक्वल होने की वजह से कैंसिल आउट कर देगा, इन दोनों के बीच में कितना है जीरो एंगल। तो आप करके देख सकते हो, वैसे आप लगाओगे E A cos थीटा का होल स्क्वायर वेक्टर फॉर्म से प्लस EB cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2A EB 2 E A cos थीटा इनटू EB cos थीटा इनटू cos कितना जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है जीरो, cos जीरो क्या होता है 1, तो आप क्या लिख सकते हो उसको E A cos थीटा प्लस EB cos थीटा का होल स्क्वायर, या E A प्लस E A cos थीटा प्लस EB cos थीटा। ठीक है, ये रिजल्टेंट मिल गया। अब देखो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, E A इज इक्वल टू EB, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, तो मैं इसको जस्ट E लिख सकता हूं ना, देखो मैंने इसको E कंसीडर किया, इसको भी E कंसीडर किया, तो ये कितना मिलेगा E cos थीटा और प्लस E cos थीटा, तो ये कितना होगा 2E cos थीटा, ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया कितना 2E cos थीटा, और E की वैल्यू क्या ये है। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं सारे को, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला 2E cos थीटा, और वो भी किस डायरेक्शन में EX, तो 2 इंटू E कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ना Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, इंटू cos थीटा। अब देखो आप इसमें cos थीटा निकाल नहीं सकते, cos थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, cos थीटा वैल्यू कर दिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले एंगल के लिए क्या हो गया हमारा, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल देखो, तो इस वाले के लिए बेस क्या हो गया L, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया x। ठीक है, बेस क्या हुआ L, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ x, और x की वैल्यू क्या थी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये थी ना। तो देखो बेस क्या हुआ L, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, Ex इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, ये वाला 2 मैंने L के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर, ये कितने 1 और ये कितने हाफ, देखो R ये 1 है ये हाफ है, दोनों को ऐड करो कितना मिलेगा 1 प्लस हाफ कितना मिलेगा 3/2। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया भाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, और इसको क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर
3/2। ये मिल गया मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिला, ये कुछ इधर मिला है ना EX, ध्यान से देखोगे तो EX का डायरेक्शन ये है, बट डायपोल का डायरेक्शन क्या है, डायपोल क्या है, डायपोल क्या होता है माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। देखो डायपोल इधर है, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ये E है, ये P है। ठीक, तो देखते हैं भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की वजह से उसका डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं मान लेता हूं क्या भाई, जैसे हमने किया था इफ R इज मच मच ग्रेटर देन L, ठीक है, तो मैं R² प्लस L² की पावर 3/2 को क्या लिखूंगा, ये लिख लेंगे ना, R² की पावर 3/2, तो 2 and 2 विल कैंसिल आउट, R की पावर 3 विल, तो देखो ये क्या बचेगा, EX कितना हो गया हमारा 1/4πε0 P/R की पावर 3। ये इसका क्या होगा भाई, अगर R बहुत बड़ा है तो इसकी पावर की जगह आपने R की पावर 3 लिख दिया, P तो ऐसे। ठीक, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब देखते हैं वेक्टर फॉर्म कितना मिलेगा। अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर में क्या होगा, देखो P, E और P तो ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। P का डायरेक्शन क्या है ये, तो E का डायरेक्शन क्या है ये, दोनों का क्या ऑपोजिट, तो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन को कुछ ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं इसको E हटा दूं, X सबस्क्रिप्ट हटा दें हम, तो 1/4πε0 P/R3। ये तो क्या हो जाता है, दोनों के डायरेक्शन एक हो, जैसे लास्ट टाइम था। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -P/R3, लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है। आप इसमें लगाना चाहो तो इसमें भी इस तरह लिख सकते हो, P/R² प्लस L² की पावर 3/2, बट क्या माइनस है। ठीक, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है। ठीक है, so next question is two charges plus minus 10 microcoulomb are separated by 5 centimeter apart. Determine the electric field at 15 centimeter away from midpoint on a line passing through center of dipole and normal to the। क्या हुआ कि ये कोई लाइन है, ये दो चार्जेस हैं, एक +10 माइक्रोकूलम है और दूसरा क्या -10 माइक्रोकूलम, आर सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर अपार्ट। ये कितने दूर है भाई, 5 सेंटीमीटर अपार्ट है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 15 सेंटीमीटर एट अ मिड फ्रॉम मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट ओ मान लिया हमने, तो ये कोई लाइन है जो पास हो रही है नॉर्मल से, और ये पॉइंट कितनी दूर है भाई, ये है 15 सेंटीमीटर अवे। ठीक, तो इस पे हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इधर होगा। डायपोल हमारा क्या है, इधर की तरफ है, डायपोल इधर की तरफ है, -2+, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो गया ना। तो देखो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पता है, E = क्या 1/4πε0 P/R3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन -P/R3। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना। ठीक है, तो देखो 1/4πε9 × 10⁹ इंटू P कितना होगा, P इज Q × 2L। तो Q कितना है हमारा 10 माइक्रोकूलम, 10 × 10⁻6 × 2L। 2L कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻2 मीटर। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 10⁻2 मीटर, और इसको कैसे लिख सकता हूँ 10 × 10⁻10⁻6 कूलम। ठीक है, तो 10 × 10⁻6 कितना हुआ भाई, तो 50। ये कितना बचेगा 10⁻5, ये -5 बचा, -5 - 2 10⁻7। P की वैल्यू आ गई हमारी 5 × 10⁻7। देखो 10⁻5 बचा, -2 - 7, तो ये कितना है 5 × 10⁻7 अपॉन R कितना है ये 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ 15 × 10⁻2 मीटर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ये R है, R स्क्वायर करेंगे तो मैं कितना मिलेगा 15 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, मतलब 225 × 10⁻4। क्लियर, तो ये कितना है 225 × 10⁻4। अब इसकी पावर कितना हो गया, स्क्वायर नहीं क्यूब करना था, है ना। चलो इसकी पावर क्यूब करना है, 15 × 10⁻2 की पावर 3। तो आप ये सॉल्व करोगे और आंसर आप बताओगे कितना है। ठीक, सो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। तो मैंने ये इलेक्ट्रिक डायपोल माना P, ये +Q और ये -Q। इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। तो डायपोल का डायरेक्शन ये होगा B to A।
और ये कोई हमारा मिड पॉइंट हुआ है और ये पॉइंट P है जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए भी देखो ये डिस्टेंस आ रहा है और ये एंगल कितना बना रहा है इसकी एक्सिस से, थीटा एंगल बना रहा है। तो कोई भी अगर थीटा एंगल बना रहा है तो मैं इसके दो फैक्टर कर सकता हूं ना। जैसा मान लिया ये कोई वेक्टर P है तो मैं इसके दो वेक्टर कर सकता हूं, एक तो अलोंग द डायपोल, तो ये कितना मिलेगा मुझे P cos थीटा, और इधर कितना मिलेगा P sin थीटा। ऐसे ही मिलेगा ना, देखो अलोंग द एक्सिस ये P cos थीटा और ये P sin थीटा। सेम इसमें मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैंने इसका क्या किया, फैक्टर कर लिए। तो ये अलोंग द लाइन मुझे कितना मिला, P cos थीटा, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया जे के, ठीक है। अब देखो दूसरा डायपोल मैंने ये बनाया, इसका क्या है भाई, ये इसके परपेंडिकुलर होगा और ये मुझे क्या देगा, P sin थीटा, ये मिल गया मुझे P sin थीटा, मैंने इसको नाम दे दिया एल एम सपोज, ठीक है। तो P cos थीटा, और अब जो हमारा डायपोल था ए बी, उसके दो फैक्टर्स हो गए, वन इज P cos थीटा एंड अनदर इज P sin थीटा। तो देखो P sin थीटा की इक्वेटोरियल लाइन, ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन, पॉइंट P क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल, जबकि P cos थीटा क्या हो जाएगा, एक्सियल। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू LM, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल LM की वजह से मैं निकालता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ये क्या हो गया भाई, इसका इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R3। तो मैं लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P की जगह लिखेंगे हम P sin थीटा अपॉन R3 कितना है भाई, डिस्टेंस कितना है R, ठीक है। ये क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इस वाले डायपोल को देखो, आप इसको भूल जाओ, देखो ये डायपोल है ना, केवल इसका क्या है, कोई एक्सियल पॉइंट है, कुछ ऐसे ही था ना हमारा डायपोल था, उसका एक्सियल पॉइंट कहीं यहां हुआ करता था। इक्वेटोरियल वाले का क्या था, ये कुछ यहां हुआ करता था। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाऊं तो पॉइंट P खिसक के आ जाएगा ना, देखो ऐसा रोटेट कर रहा हूं मैं इसको, तो यहां आएगा, ये इक्वेटोरियल हो जाएगा LM वाले के लिए। अब JK के लिए क्या है, ये एक्सियल है, तो EJK कितना मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R3। तो 2P, P की जगह क्या है, P cos थीटा अपॉन R3। देखो आप JK की वजह से कितना मिला मुझे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R3। LM वाले डायपोल की वजह से क्या मिला, P sin थीटा अपॉन R3। देखो दोनों इक्वेशन, दोनों डायपोल क्या है भाई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्लियर। तो देखो मैं अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना, EL प्लस EM, ठीक। तो देखो EL निकालने के लिए हम अगर परपेंडिकुलर है तो कुछ ऐसे लिखेंगे ना, अंडर रूट EL स्क्वायर प्लस EM स्क्वायर प्लस 2EL EM cos थीटा। cos थीटा कितना है 90, क्लियर। तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया ना, cos 90 मतलब जीरो, सब कुछ जीरो हो गया। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट EL स्क्वायर की वैल्यू रखोगे आप, ठीक है, प्लस EM स्क्वायर की वैल्यू रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपने देखा P sin थीटा अपॉन R3 की पावर 2, ठीक है। EL स्क्वायर प्लस EM स्क्वायर आपको क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा 2P cos थीटा अपॉन R3, ठीक। आपने EL स्क्वायर, सॉरी EL प्लस EJ, ठीक, ये आपको मिल गया, ठीक है। तो EL स्क्वायर प्लस EJ स्क्वायर का आपको वैल्यू रख के आपको ये मिल गया। मैं इसको रब कर दूं, वैल्यूज रख ली हमने। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो मैंने लिखा, आप क्या लिखा, E इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना कॉमन आया, P अपॉन R3 की पावर 2। यहां कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा का स्क्वायर, ठीक, ये बचा। तो देखो इसको मैं बाहर लिख सकता हूं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R3 और इसमें अंदर क्या बचेगा फिर, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, क्लियर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3। मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं, अगर मुझे 4 को ये लिख सकता हूं ना 3 + 1, 4 को तो लिख ही सकते हैं ना 3 + 1, तो आराम से लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसा है ना। तो मुझे निकालना है क्या भाई, इस 4 cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं,
जो 4 cos स्क्वायर थीटा है, मैं इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा लिख लूं। तो देखो 4 cos स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा, cos स्क्वायर थीटा प्लस, और ये कितना मिल गया मुझे 1, तो ये कितना मिला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट r कॉमा थीटा, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है r और थीटा, r डिस्टेंस है, थीटा क्या है उसका कोऑर्डिनेट है। अगर आपको इसी यही इसमें से क्या कर सकते हो आप, एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए निकाल सकते हो। एक्सियल के लिए निकालना है तो आप क्या करोगे, एक्सियल के लिए थीटा कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, cos 0 1 हो गया। आप इसमें पुट करो E एक्सियल निकालना है हमको, पहले E एक्सियल निकालने के लिए क्या करोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P ओवर R क्यूब। देखो यही था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमने निकालता है एक्सियल लाइन के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P ओवर R क्यूब। अगर आपको इक्वेटोरियल के लिए निकालना है तो आप इक्वेटोरियल के लिए भी निकाल सकते हो। इक्वेटोरियल के लिए एंगल कितना होगा भाई 90 डिग्री, जस्ट डायपोल के परपेंडिकुलर होता है ना, डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें क्या रहेगा, थीटा cos 90 कितना होता है 0, तो आप यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करो, कितना मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 इंटू 0 मतलब 0, तो E इक्वेटोरियल कितना मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R क्यूब, ठीक, ये हो गया, ये एक्सियल मिल गया, ये इक्वेटोरियल मिल गया। अब हम एक फटाफट से देख लेते हैं क्या इनके बीच रिलेशन क्या है। तो रिलेशन अगर इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन का आ जाए तो देखो रिलेशन क्या है, हमने इक्वेटोरियल लाइन एक्सियल के लिए क्या था, अगर एक्सियल के देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P ओवर R क्यूब, ठीक, इक्वेटोरियल के लिए कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R क्यूब। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, E एक्सियल को देखो 2 इंटू इक्वेटोरियल लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। देखो आप इसकी वैल्यू क्या रखोगे, इक्वेटोरियल के इक्वल है ना 2x का इसमें फैक्टर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, एक्सियल मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो मुझे, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे भाई, वेक्टर फॉर्म के लिए क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P ओवर R क्यूब। वेक्टर फॉर्म का क्या था, देखो इसमें तो प्लस का साइन था, लेकिन इसमें क्या था माइनस वेक्टर ऑफ P था। तो अगर वेक्टर फॉर्म में पूछता है तो E इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, E एक्सियल किसके इक्वल हो जाएगा, E एक्सियल जो होगा वो क्या होगा भाई वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा, आप माइनस क्या क्या करोगे -2 ऑफ E इक्वेटोरियल, ये आपको मिल जाएगा। ये मैग्नीट्यूड में है और ये वेक्टर फॉर्म में।